और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रदेश से, जहां पर आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। सुबह 9 बजे से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 1,30,000 से ज्यादा बच्चे आज एग्जाम्स देने वाले हैं। 2 बजे से 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। 22 से 25 जून तक ये एग्जाम्स चलेंगे, जैसे कि पहले ही इस बात की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी। और लीजिए, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आज एग्जाम मास्क पहनकर ही बच्चों को देना होगा पेपर। तो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं जिन्हें फॉलो करना होगा बच्चों को। एग्जाम से पहले सभी बच्चों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। तो कुछ गाइडलाइंस बच्चों को फॉलो करनी होंगी और कुछ गाइडलाइंस जो है वो स्कूल प्रशासन को फॉलो करनी होंगी। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है, सीधे रुख करेंगे। सुनील नप्रभात, बच्चों को भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, स्कूल प्रशासन को भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, ताकि कोविड इस महामारी के चलते बच्चे अपने एग्जाम्स दे दें। तो आपसे आज की पूरी तैयारी बच्चों की तरफ से भी और स्कूल प्रशासन की तरफ से भी विस्तार से ले लेते हैं। बिल्कुल कंचन, क्योंकि अधिकांश स्कूल जो है यहाँ पर कोरोना के चलते क्वारंटीन सेंटरों में तब्दील किए गए थे। और चूंकि जो बच्चों की परीक्षाएं छूटी थी, उन परीक्षाओं को भी होना है। इसमें बड़ी संख्या में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं, इसीलिए जो क्वारंटीन सेंटर थे उनको खाली कराया गया। और इस खाली कराने से पहले पिछले 2-3 दिनों से लगातार सैनिटाइजेशन का काम इन स्कूलों में चल रहा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये देहरादून के पथरी बाग का लक्ष्मण विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है। ये अभी तक क्वारंटीन सेंटर था, इस सेंटर को अब खाली कराया गया है परीक्षाओं के लिए। आज यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं यहाँ पर होंगी। हाई स्कूल की जो परीक्षा का समय है वो 9 से 12 है, तो इसके बाद 2 से 5 में इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की परीक्षा भी इस सेंटर पर होगी। यहाँ पर पूरे मानकों का पालन किया जाएगा। जिस तरह से बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा केंद्र में आएगा उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही गेट पे पहले हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद जो क्लासरूम है, एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर भी एक निश्चित डिस्टेंस के भीतर छात्राओं को बैठाया जाएगा। तो इसमें कंचन एक दूसरी बात ये भी है कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हैं। आज की जो परीक्षा होने वाली है 22 से 25 तक, इन 3-4 दिनों में जो परीक्षाएं होंगी, उनमें कंटेनमेंट जोन के जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो शामिल नहीं हो पाएंगे। उनके लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो कुल मिलाकर बेहद टेक्निकल है, लेकिन इसमें सावधानियां भी बरती जा रही हैं। अभी तक बोर्ड की ओर से ये दावा है, प्रशासन की ओर से ये दावा है कि जो भी परीक्षाएं की जाएंगी वो पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कराई जाएंगी। ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स आपसे विस्तार से समझ लेते हैं सुनील नप्रभात, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कोविड सेंटर्स में तब्दील हो गए हैं। लेकिन जिन चुनिंदा स्कूल्स में आज एग्जाम्स होने हैं, वहां पर तैयारियां क्या हैं पूरी, और बहुत ही थोड़ा समय रह गया है बाकी जब बच्चे एग्जाम्स देने के लिए स्कूल पहुंचेंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स से कहा गया है कि वो करीब आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। 9 बजे से अगर परीक्षाएं शुरू होनी है तो वो 8:30 तक अपने सेंटरों पर पहुंच जाएं। इस दौरान प्रत्येक छात्र को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा, उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके साथ साथ थर्मल स्कैनिंग भी होगी। ये भी रखा गया है कि जो कर्मचारी, जो स्टाफ, जो टीचर्स इस एग्ज़ाम सेंटर में होंगे, एग्ज़ाम के दौरान रहेंगे, उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है या किसी को कोई सिम्टम्स ऐसे पाए जाते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र से हटा दिया जाएगा। ये आप ठीक इसी तरह आप देखिए कि जो मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्मण विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है, ये क्वारंटीन सेंटर में तब्दील था। और यहाँ पर जो प्रवासी बाहर से आए थे उनको रखा गया था। इन्हीं प्रवासियों में से बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी आइडेंटिफाई हुए। इसी कारण प्रशासन ने सतर्कता बरती है कि इन सेंटरों को 3 से 4 दिन पहले खाली करा दिया गया था। उसके बाद यहाँ निरंतर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलाई गई और उसके बाद आज से इन सेंटरों को परीक्षाओं के लिए खोला जाएगा। इस दौरान पूरे मानक निर्धारित किए जाएंगे कि जो परीक्षा केंद्र है, जो क्लासरूम है, वहाँ पर एक निश्चित डिस्टेंस के भीतर स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। जो टीचर्स होंगे, एक निश्चित दायरे में टीचर्स भी होंगे। और इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वो भी जारी रहेगी, ताकि किसी भी एहतियात में कोई ढील न मिले। बिल्कुल, हर यही उम्मीद करेंगे कि ढील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सकुशल ये एग्जाम्स बच्चों के हो जाने चाहिए। क्योंकि आप बता रहे हैं कि कोविड-19 जो महामारी के चलते बहुत सारे स्कूल जो हैं सुनील, वो कोविड सेंटर में बदले गए हैं। और इस बीच जो एग्जाम्स कराने का फैसला सरकार का था, इसका विपक्ष ने जमकर इसकी आलोचना भी की थी, सवाल भी उठाए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि 22 से 25 तारीख के
तारीखों का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया था कि इस बीच बचे हुए एग्जाम्स कराए जाएंगे और आपने इस खबर पर शुरू से नजर बनाई है। तो ऐसे में बच्चे, उनके पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ही दबाव, उतना ही डर होता है जितना बच्चे एग्जाम्स देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं। तो वहां के लोग जो हैं उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर? फाइनली आज तो एग्जाम देने के लिए बच्चे घर से बाहर निकलने ही वाले हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? देखिए कंचन, कोरोना का लेकर एक फोबिया तो लोगों के अंदर बना ही हुआ है, वही डर स्टूडेंट्स के भीतर भी है। लेकिन चूंकि ये परीक्षाएं 22 मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी टाइम स्थगित कर दी गई थी, तो छात्रों को लंबे समय से इंतजार भी था कि उनकी जो शेष परीक्षाएं हैं उनको संपन्न करा लिया जाए। तो हाई स्कूल की जिस तरह से 5 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रुक गई थी, इसी तरह इंटरमीडिएट की करीब 8 सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। तो इसमें बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से कि जब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी तो करीब 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट हाई स्कूल के थे, इसी तरह से 1,20,000 के आसपास इंटरमीडिएट के छात्र थे। तो इन तमाम छात्रों की, इनमें से जिन जिन की जो परीक्षाएं रुकी हैं उनको प्रतीक्षा थी कि किसी भी तरह उनकी जो शेष परीक्षाएं उनको संपन्न कराया जाए, क्योंकि इस बीच 13 जून से लेकर 15 जुलाई तक मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो गया है। सरकार प्रशासन की कोशिश है कि इसके साथ साथ जो परीक्षाएं वो कराने जा रहे हैं इनका भी मूल्यांकन कार्य संपन्न करा लिया जाए। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच ये है कि जो क्षेत्र अभी भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में 100 से अधिक क्षेत्रों को विभिन्न जिलों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी परीक्षाएं रह गई थी उनके लिए फिर अलग से परीक्षा का कार्यक्रम शासन निर्धारित करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेने